मिस्टर अहमद ने लोन अप्लाई किया और उनके लोन की एप्लीकेशन हो गई रिफ्यूज, क्योंकि उनके क्रेडिट स्कोर पर था सीसीजे। ये सीसीजे उनके क्रेडिट स्कोर पर कब, कैसे और कहां लगा, उनके इल्म में बिल्कुल नहीं था। हम में से किसी को भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम नॉर्मली अपने क्रेडिट स्कोर को चेक नहीं करते जब तक हम अपना घर बाय करने की पोजीशन में ना हो, या कोई लोन अप्लाई कर रहे हैं, या कार फाइनेंस अप्लाई कर रहे हैं, या किसी और रीज़न की वजह से। जब अचानक ही हमें ये पता चले कि हमारे अकाउंट के ऊपर या क्रेडिट अकाउंट के ऊपर क्या है, सीसीजे। अगर आप में से किसी को इस सिचुएशन का सामना करना पड़ सका है, या आप इस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, या फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप मेरी इस वीडियो को गौर से देखिएगा एंड तक। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को टाइम बाय टाइम चेक करते रहिएगा, ताकि इस चीज़ को एड्रेस किया जा सके कि कोई सीसीजे तो नहीं है, ताकि आपको कोई शॉक ना लगे जब आप कोई क्रेडिट अप्लाई करने लगे, फाइनेंस अप्लाई करने लगे, या घर बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर चुके हैं और डिपॉजिट को सेव कर चुके हैं और सीसीजे आ गया आपकी नज़र में। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अगर आपको सीसीजे लग गया है, तो हम ये देखेंगे कि हम इसको कैसे एड्रेस करें। सीसीजे क्या है? सीसीजे काउंटी कोर्ट की जजमेंट है। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जब तक कोई दूसरी पार्टी कोर्ट में नहीं जाएगी, आपके क्रेडिट स्कोर पर सीसीजे नहीं लग सकता। ये काउंटी कोर्ट की जजमेंट है। अब इसको एड्रेस कैसे किया जाएगा? आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप सीसीजे को रिमूव कर सकते हैं। नंबर 1 कि आप सीसीजे कि अगर आपको पता चल गया है टाइम पे, तो आप 30 डेज के आपके पास होते हैं कि आप जो भी अमाउंट है वो आप पे करके सीसीजे, एक कैंसिलेशन का सर्टिफिकेट होता है, वो आप काउंटी कोर्ट में फाइल कर दें, जिसकी फीस तकरीबन 15 पाउंड है, और आप उसके बाद उस क्रेडिट को भेज दें, तो आपके क्रेडिट स्कोर से सीसीजे रिमूव हो जाएगा। नंबर 2 ये है कि आप इसको चैलेंज करें। अब इसको आप चैलेंज कैसे करेंगे, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। स्टेप 2, चैलेंज द सीसीजे। आपने सीसीजे को चैलेंज कैसे करना है? आपने फॉर्म कंप्लीट करना है N244, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके साथ अराउंड आपकी 313 पाउंड कोर्ट की फीस है, उसका चेक आपने साथ अटैच करना है। आपने साथ अपने डिफेंस को भी, एक ड्राफ्ट डिफेंस भी भेज सकते हैं, या आप रीज़न कि आपने क्यों जो है ना पहले किसी कोर्ट क्लेम का आंसर नहीं किया, जिसकी वजह से डिफ़ॉल्ट जजमेंट और सीसीजे आपके अकाउंट पर आ चुकी है। इन तमाम को आंसर करते हुए आपने कोर्ट को ये डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। इसके बाद कोर्ट एक हेयरिंग की डेट फिक्स करेगी, जिसमें आ जाके आप इसको डिफेंड कर सकते हैं। आप पूरे का पूरा क्लेम भी चैलेंज कर सकते हैं, पार्शली भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इसके मुताबिक है कि आप कौन से स्टेज के ऊपर केस को फाइट कर रहे हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने जो फ्यूचर है अपने कंट्रोल में रखें, अपने तमाम क्रेडिट्स को अच्छी तरह चेक करें। अगर आपको कोई लेटर जो है वो किसी दूसरी साइड से आता है क्लेमेंट की तरफ से, या किसी भी किस्म का कोई लेटर कोर्ट के बिफोर एक्शन आता है, आप उसको इग्नोर ना करें, उसको एड्रेस करें टाइमली। और अगर आपको सीसीजे लग जाए उसके बाद, इन तमाम बातों के बावजूद, और आप समझ लें कि ये रॉन्गली लगी है, ये आप पूरे का पूरा जो अमाउंट है उसको डिस्प्यूट करना चाहते हैं या पार्शली डिस्प्यूट करना चाहते हैं, तो आपने पैनिक नहीं होना, और आपने हमारी आज की वीडियो के मुताबिक अपनी सीसीजे को रिमूव करने के तमाम, एक बात आपने याद रखनी है कि आपने सीसीजे जब भी चैलेंज करनी है, सेट असाइड की आपने एप्लीकेशन करनी है। बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास ऐसे आते हैं, हमें जब ये सीसीजे हमारे अकाउंट में आई है, हमें क्लेम फॉर्म मिला, तो हमने कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया कि हमने इसके कोई पैसे नहीं देने। कोर्ट आपकी कोई भी ईमेल या कॉरेस्पॉन्डेंस को कभी भी कंसिडर नहीं करेगी जब तक आप एक प्रॉपर फॉर्म फिल नहीं करते, N244, और उसकी फीस पे नहीं करते। अदरवाइज आपको एप्लीकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोर्ट को ईमेल करने का कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप एक प्रॉपर फॉर्म फिल कंप्लीट करके कोर्ट को नहीं भेजते। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में पता चल गया होगा कि अगर आपको सीसीजे किन बातों की वजह से लग सकती है, आप अगर लग जाए तो आप उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशन कर सकते हैं, कितनी कोर्ट की फ़ीस है, कौन सी कोर्ट में कर सकते हैं। नॉर्मली उसी कोर्ट में होती है जहाँ से आपको सीसीजे लगा, यानी कि काउंटी कोर्ट की है तो आपको अपनी ही काउंटी कोर्ट में ही इसको जाके चैलेंज करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा कि सीसीजे आपको कहाँ से लगे हैं, उसी ही कोर्ट में आपको एप्लीकेशन सेट असाइड की करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको हमारी किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो, आप समझते हैं कि आप सीसीजे को एड्रेस करना चाहते हैं, आपका केस कम्प्लेक्स है,
आपका केस ईज़ी है, आपके पास डिफेंस के कितने चांसेस हैं, या आपको क्रेडिटर्स के ऊपर ये है कि आपका अपना काउंटर क्लेम बनता है। कितना भी कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स केस है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके मसले को हल करें। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो को इख्तिताम पे लेके आती हूँ और खुदा हाफ़िज़ कहती हूँ।